टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना विधानसभा के खारवा गांव में आज कृषि अधिकारी पहुंचे, डीडीए जिन्हें बोलते हैं, कृषि उप संचालक। दरअसल एक किसान मिस्टर पवार हैं, पूरा नाम भी उनका आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। कहानी है कि इन्होंने एक दुकान से भवानी माता रोड पर महेंद्र कृषि सेवा केंद्र से खरपतवार के नाश के लिए दवाई ली। दवाई छिड़कने के बाद पूरी फसल का ही बैंड बच गया, ऐसा इनका कहना है। यानी पूरी फसल खराब हो गई, देखते देखते पूरी फसल सूख गई, जिसके बाद इन्होंने शिकायत की और शिकायत पर तत्काल कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए डीडीए एग्रीकल्चर को मौके पर जाने के निर्देश दिए और इसी कड़ी में वो आज पहुंचे थे। क्या है पूरी कहानी, किसान की जुबानी, अधिकारी की जुबानी, किसान संघ की जुबानी सुनवाते हैं। तो हुए सर जी। तो ये पूरे सभी प्लाट में हाँ, सभी प्लाट में हमने ट्रैक्टर वाले एकड़ की होगी कम से कम जमीन है? 26 एकड़ के करीब चने थे। 26 एकड़ की जमीन है। तो आपने इसके साथ भी और कुछ मिलाया था कि बस कुछ दो भी ही नहीं मिला है, केवल दोनों चीज मिल रही है। अच्छा हाँ, जिसका बिल भी हमारे पास है। हाँ, और कंपनी वाले कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ना कोई दुकान वाले को देखने आए थे क्या वो कंपनी? आए थे, पर कुछ भी उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। ये जैसे ये होसी अल्ट्रा एक सुमिटोमो केमिकल की है, ठीक हाँ। है, आप इसको पलटा के दिखाइए। हाँ। ये एक्सपायरी डेट की तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ये कंडीशन उसकी मतलब 12/7/2026 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ये भी एक्सपायरी वाला नहीं है मटेरियल। हाँ। इधर भी आप करिए इसको। ये भी जैसे कि 12/9/2024 की, ये भी एक्सपायरी डेट का मटेरियल नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी ये डालने के बाद, हाँ, ये डालने के बाद ऐसी कंडीशन में पूरे चने ही नष्ट हो गए सर जी हमारा। ठीक है, जबकि चने की उम्र 40-45 दिन की हो गई थी, कोई फूल टपकने लग गए थे। ये फुल पे आ गया। हाँ। और दुकान वाला भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ना कंपनी वाला ले रहे। दुकान पे हमने 10 बार फोन लगाया। हाँ। बोले देखेंगे, आएंगे कंपनी वाले। और कल किसी 2-3 लड़के को भेजा था, वो भी बोल रहे, बोले ऊपर से आएंगे, नहीं ये होगा ना वो होगा, कोई मतलब आश्वासन पूरा पक्का नहीं दिया हमें। और पूरी फसल नष्ट हो गई हमारी। ठीक है, देखिए ये फसल देखते हैं अपन क्या कंडीशन। ये फसल देखो सर आप, ये घास को भी ये घास घास तक नहीं, ये गोखरू वगैरह सब जला दिया। ये टॉनिक डाली थी ना? हाँ, ये इधर देखो, ये जैसे ये फोटो ये चारा भी जल गया। चने भी जला दिए और चारे भी, वो जाले तक जला दिए, बड़े बड़े जाले। ये दोनों दवाई डाली थी इसमें। वो पूरे 26 एकड़ में हम ट्रैक्टर का पंप है, ट्रैक्टर के पंप से पूरे मतलब स्प्रे करा हमने इसको। वो पंप धोया हुआ था आपका? हाँ, तो पूरा 2 बार धोया मोटर से। अच्छा। हाँ, वो पंप पे नहीं भी होते तो एक आधा पंप में होती। ये तो पूरे 26 एकड़ का प्लॉट खराब हो गया। पूरी दवा यही छा। नहीं, वो तो वो मोटर से धोया था। हाँ। और फिर छीटी। तो जाला भी जल गया वहाँ सर, वो देखो तो भी देख लो थोड़े, तो गलती कर दिया उसने। ये सोयाबीन में भी दवा डालते हैं, हिंदी में आप डालते हैं ना सर, टॉनिक वगैरह से। और सर यही डालते हैं, इनको तो जला ही दिया पूरी। उसमें वीडिसाइड नहीं डालते सोयाबीन में। ये अपन तो ये कुप्पा निकला था, अपन चारों कोलपा मजदूर से निंदवा देते हैं। और क्या, अरे वो पार कितनी खराब है। ये इधर बाद में छीटी, अपन ने पहले उधर छीटी थी पार। हाँ सर, पूरा खेती ऐसा सर तुराई हो गया। सर ये कब तो बड़े हो, तुराई हो गया वो कब तो बड़ा हो ना, कब घेटे लगेंगे इनमें, क्या करेगा आदमी। ये हमारे खरवा के किसान है, इन्होंने 26 एकड़ में चने की फसल लगाई थी। अब इल्ली मार का तो आज तक कभी सुना नहीं कि उससे कोई ज़्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन इनके खेत में अब जब हमने देखा तो चने के साथ में चारा भी जल गया है। तो डीडीए साहब, कृषि विभाग की टीम भी है, उनसे यही मांग करेंगे कि उसकी जांच की जाए, केमिकल में दिक्कत है कि कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि किसी और किसान के साथ ऐसी घटना न घटे। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई लाए तो उसमें बहुत सारे केमिकल साथ में न लाए, और कम से कम किसी विशेष कृषि विज्ञानी का किसी की सलाह लेकर ही डाले, क्योंकि बहुत मुश्किल से फसल पैदा होती है किसानों को, और किसान के साथ में न्याय होना चाहिए। किसान को धमकी दे रहा है दुकानदार, उसके बारे में क्या? नहीं, किसान के साथ में खड़े हैं ना, कोई भी धमकी उमकी से किसान को डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी दादा बहादुर होगा, सबसे निपट लेंगे। आपका परिचय दीजिए। सुभाष पटेल, भारतीय किसान संघ, जिला उपाध्यक्ष। नुकसान और कहाँ से खरीदी थी? और सर ये महेंद्र कृषि सेवा केंद्र खंडवा से दवाई खरीदी गई थी।
ये रोगोर कंपनी की इल्ली लग गई थी हमारे खेत में, तो इल्ली के लिए लाए थे और वो टॉनिक लाए थे उसी कंपनी का। कौन सी फसल गई? ये चना के लिए। और ये 26 एकड़ में चना थे, जिसमें 14 एकड़ के मतलब वो डॉलर चना बोए थे और बाकी के 2 से 4 थे और पूरे नष्ट हो गए। करीब मेरा 250 कुंटल चना पैदा होने के थे। और ये ज़मीन मैंने लीज पे ली थी। बाबा जी को हर साल 4 लाख रुपए देता हूँ मैं लीज के 11 महीने कोर्ट के लिए। और मेरा पूरा नुकसान हो गया, खाद बीज पूरा नष्ट हो गया, बोने का टाइम भी नहीं है। और चना की उम्र 45 दिन की उम्र हो गई थी। 20 अक्टूबर को हमने बोए थे और 22 को बोए थे। आपने कहाँ शिकायत दर्ज करी थी इसके विषय में? हमने ग्राम सेवक अपने कृषि अधिकारी उनको बुलाया था, शिकायत करी थी। हाँ, पहले दुकान वाले से बोला तो दुकान वाले तो बोला कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो छीट दो वो छीट दो। जबकि चना की फसल क्या छीटने पूरी नष्ट ही हो चुकी थी वो मौके पे, साहब ने देखा तो। इसके बाद ग्राम सेवक जी आए, उनने मौके पर आके खेत उनका जायजा लिया तो उनने भी यही बोला कि पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। तो फिर हम कलेक्टर साहब के ऑफिस में गए तो कलेक्टर साहब ने डीडी साहब को बुलाया हुए चैम्बर में। तो कलेक्टर साहब से बोला क्या कि इनका सुबह 11 बजे के पहले जाके इनका खेत का अवलोकन करो और पूरी टीम को ले जाना, वैज्ञानिक लोगों उनको भी ले जाना, जबकि सर वैज्ञानिक भी साथ में नहीं लाए। और इसके बाद में अब मैं चाहता हूँ मेरी किसान का मेरा जो 26 एकड़ का जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट रेट के हिसाब से मेरा भरपाई की जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा यहीं पे इस वक्त दवा पी के। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मान सिंह परमार, राकेश का पिता हूँ मैं। और पूरी जमीन खोट से लिए और ये दरबार सभी 4 एकड़ ली थी, उसमें भी चने बोए थे। और यहाँ के दुकान वाला और कंपनी वाले और धमका रहे हैं, बोले केस मत करना, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। केस में क्या लोगे तुम, और हमसे चने वने लो तो ले लो, नहीं तो क्या तुम्हें केस वेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे धमके भी दे रहे हैं जान से खत्म करने की। देखिए ये खारवा के किसान है जी राकेश, और इन्होंने महेंद्र कृषि सेवा केंद्र से दवाई और जिब्रिक एसिड खरीद कर जो है वो अपने चने की फसल में स्प्रे किया था। और ये अभी हमने निरीक्षण किया तो उसमें वो जो चने की फसल वो सूखते हुई ऊपर से नीचे की ओर सूख रही है। और कल जो है वो इन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत करी थी, तो जिसकी सूचना मिली हमें निरीक्षण के लिए आए हैं। और कल फिर एक टीम आएगी वैज्ञानिकों की, क्योंकि आज जो कॉलेज में एग्जाम कर रही थी वो नहीं आ पाए थे। तो वर्तमान में जो है वो इनके जो किसान के कथन ले लिए गए हैं और अभी संबंधित किसान को ही लेके हम जा रहे हैं। और जिस दुकान से उन्होंने जिस बैच का दवाई ली है उसका सैंपल ड्रा करेंगे और ड्रा करके सैंपल जो है लैब में भेजेंगे। और टेस्ट रिपोर्ट क्या आती है, टेस्ट रिपोर्ट अगर सही नहीं आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज़, उसी बैच की दवाई हम लेके अन्य किसानों के यहाँ पे भी, जो अन्य किसानों ने भी ली है, उनके खेतों का भी निरीक्षण करेंगे और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में उस दवाई का और छिड़काव करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर वास्तव में वो दवाई इस तरह से फसल पर प्रभाव डाल रही है तो संबंधित दुकानदार पे और कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, आपका परिचय? मैं केसी भास्कर, उप संचालक कृषि खंडवा। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।